हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला बिंदु है विश्व एथलेटिक्स परिषद। ये परिषद ने 2025 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए टोक्यो जापान को चुना है। 2024 के लिए क्रोएशिया, 2023 के लिए बुडापेस्ट, 2025 के लिए जापान और 2026 के लिए फ्लोरिडा को चुना गया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों, आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो विश्व एथलेटिक्स परिषद 2025 की मेज़बानी जापान को है। अगला बिंदु है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ये हेनले पासपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 के इंडेक्स में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी 60 देशों की यात्रा भारत सुविधाजनक रूप से कर सकता है बिना वीज़ा के। केवल अपना भारत का पासपोर्ट धारण करके 60 देशों में कभी भी यात्रा की जा सकती है। वहीं नंबर 1 पर जापान है। यानी जापान का पासपोर्ट बहुत मजबूत है। और नंबर 2 पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 87वां स्थान है। अगला बिंदु है नामसाई घोषणा। नामसाई घोषणा असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किया गया समझौता है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद काफ़ी दिन से चल रहा था, जिसे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन दोनों लोगों के संयुक्त प्रयास से और समझौता के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। उसे नामसाई घोषणा पत्र के नाम से जारी किया गया है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 95% है कि यह आएगा। अगला बिंदु है संजय अग्रवाल समिति। संजय अग्रवाल समिति जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने अधिक प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। अगला बिंदु है भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण। भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण नीति आयोग ने जारी किया है। प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर है कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा। और वहीं प्रमुख राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर है छत्तीसगढ़। प्रमुख राज्य का मतलब होता है बड़े राज्य। वहीं पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर नंबर 1 पर है, उत्तराखंड नंबर 2 पर है, मेघालय नंबर 3 पर है, नागालैंड अंतिम स्थान पर है। यानी नवाचार सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है और लद्दाख अंतिम स्थान को प्राप्त किया है। इस सूचकांक के संकेतक 66 हैं। 2020 के पहले 36 संकेतक हुआ करते थे, लेकिन अब 66 सूचकांक के संकेतक को आधार दिया गया है। यानी अब सूचकांक 66 बिंदुओं पर ध्यान करके नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला बिंदु है माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर। माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर आईटीबीपी ने पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। आईटीबीपी ने पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। देश का दूसरा प्रशिक्षण केंद्र है, पूर्वोत्तर का पहला है। यानी माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर ये आईटीबीपी जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे सिक्किम में बनाया गया है, जो कि ये पूरे भारत का तो दूसरा होगा और पूर्वोत्तर का पहला होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से हम ऊंचे अक्षांश और युद्ध कौशल के रूप में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो देश का दूसरा प्रशिक्षण केंद्र है। नया सेंटर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे
डोमबोंग सिक्किम में स्थापित किया गया है। तो LAC देखिए पाकिस्तान का सीमा LOC है और चाइना का सीमा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ऊंचे अक्षांशों पर सैन्य बलों के युद्ध कौशल और जीवित रहने की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए यह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है डोमबोंग सिक्किम में। अगला बिंदु है विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस 22 जुलाई 1957 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 22 जुलाई 2014 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था और विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 की थीम है सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, यानी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल दिया गया है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण सेवा के तहत शुरुआत किया गया था बॉम्बे में, यानी कि बॉम्बे में शुरुआत 1923 में हुआ था, परंतु 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया था। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में परिवर्तन कर दिया गया और फिर 1957 में आज़ादी के पश्चात इसे आकाशवाणी नाम दे दिया गया। वर्तमान में प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और इसे भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी प्रसार भारती सबसे बड़ा सेवा है इस समय सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी के रूप में। अगला बिंदु है भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण। यात्री ड्रोन वरुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। स्वदेशी ड्रोन वरुण को स्टार्टअप सागर डिफेंस ने बनाया है। देखिए जो ड्रोन वरुण है ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इसे स्टार्टअप यानी कंपनी सागर डिफेंस ने बनाया है। भारत का पहला ड्रोन है जो मानव पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसका सीमा 25 किलोग्राम है। यह यात्री ड्रोन 130 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। इसकी उड़ान का समय 25 से 33 मिनट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।